आपको बिना इन्वेस्टमेंट का तो आपको 62,500 फिक्स पेंशन मिलेगा। दोस्तों नमस्कार। आप सोच रहे होंगे कि बिना पैसे का कोई करोड़पति कैसे बनेगा। हम बताएंगे, आपको 3 उपाय देंगे और आपको बिना इन्वेस्टमेंट का आपको करोड़ों रुपया कैसे मिलेगा। क्योंकि आप मज़दूर हैं तो आपके बारे में भी सोचना है, आप गरीब आदमी हैं तो आपके बारे में भी सोचना है। गरीब आदमी को करोड़पति कैसे बनाना है, गरीब आदमी को पेंशन कैसे दिलाना है, ये हमारी जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप यदि 5,000 10,000 कमा रहे हैं तो भी आपको 50,000 का पेंशन मिलना चाहिए। और कैसे मिलेगा हम आपको बताएंगे, और वो भी बिना इन्वेस्टमेंट का। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप अपना गोल बताते हैं और 5 ऐसे स्त्री या पुरुष का नाम बताते हैं जिसको आप आइडियल मानते हैं, तो आपको 1 लाख तक का पुरस्कार दिया जाएगा। और दूसरा चीज़ ये है कि यदि आप अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, बड़ा आदमी मानते हैं, तो आप केवल अपने गली का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, कि ये गली का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, इसकी जिम्मेवारी मेरी है। अब पूरे जिला का, पूरा राज्य का, पूरा गांव का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं ले सकते हैं, कंफर्म नहीं ले सकते हैं, आप केवल गली का ले लीजिए। तो भी आपको 1 लाख तक का पुरस्कार दिया जाएगा यदि आप बताते हैं कि हम इस गली का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हैं तो। लेकिन आपको सीरियसली लेना होगा, ऐसे बोल देने से नहीं होता है। चलिए हम आगे बताते हैं कि आपको कैसे फ्री में करोड़पति कैसे बनेंगे, फ्री में पेंशन कैसे मिलेगा। तो आपको पहला नंबर फंड अच्छा चूज करना है। मिड 150 बीच आप चूज कर सकते हैं, या HDFC मिड कैप डायरेक्ट फंड चूज कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है, हम उसका स्पेशलिस्ट नहीं है, हम केवल अपना रिसर्च बता रहे हैं। आप 5 से 10,000 रुपया कमा रहे हैं। यदि 5 से 10,000 रुपया कमा रहे हैं तो इमरजेंसी फंड तो आप रखते होंगे अकाउंट में। तो अगर 10,000 रुपया कमा रहे हैं तो 20,000 रुपया तो रखते होंगे फंड में कि कोई भी इमरजेंसी आएगा तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अकाउंट में 20,000 रुपया तो आपका पड़ा होगा। और जब 20,000 रुपया पड़ा है तो उसका यूज़ क्या है, यूटिलाइज। तो 20,000 का अगर आप अकाउंट में रखते हैं तो उसको फिक्स डिपॉजिट कर लीजिए। फिक्स डिपॉजिट करने से क्या फ़ायदा है कि आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगा तो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एक क्लिक में वो आपके अकाउंट में आएगा और जब चाहे तब उसका यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और उसका जो इंटरेस्ट आता है 7% के हिसाब से जो इंटरेस्ट आता है, तो 20,000 इंटू 7% डिवाइडेड बाई 12 करिए तो 116 रुपया मिलता है। अभी उस 116 रुपये का क्या करें? उस 116 रुपया का आप SIP कर दीजिए, ETF में कर दीजिए, या HDFC मिड कैप में कर दीजिए, डायरेक्ट फंड में। तो यदि मंथली 116 रुपया आप जमा करते हैं और रिटर्न 20% का आता है तो वो 40 साल में कितना होता है? 1,13,00,000। यदि 1,13,00,000 को आप कैलकुलेटर से डिवाइड करिएगा कि आपको पेंशन कितना मिलेगा, तो कैलकुलेटर में डालिए 1 करोड़। 7% जब डालते हैं तो आपको 58,333 मतलब 333। चूँकि ओल्ड एज में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है, तो यदि 7.5% कर दिए तो आपको 62,500 फिक्स पेंशन मिलेगा। अभी ये बताइए, आप जो 20,000 रुपया रखे थे अकाउंट में, उसका कोई यूटिलाइजेशन हो रहा था? नहीं हो रहा था ना। आप यदि फिक्स डिपॉजिट बैंक में भी करते तो 4-5 टाइम केवल मल्टीप्लाई होता, तो उसका क्या बेनिफिट है? तो आपको रिटायरमेंट के बाद 50,000 रुपया पेंशन कौन देगा? सरकार देगी? नहीं देगी। कोई मदद करेगा? नहीं करेगा। यदि आपके पास रिटायरमेंट के बाद 1 करोड़ रुपया है और 50,000 रुपया पेंशन आ रहा है, तो आपका बुढ़ापा में कष्ट होगा क्या? बच्चे छोड़ देंगे क्या? ऐसा तो नहीं है। कम से कम
पैसे के लिए तो कोई रिश्तेदार आपकी हमेशा सेवा करेगा। हमारा इच्छा यही है कि कोई भी पर्सन, किसी भी पर्सन का बुढ़ापा कष्टमय न निकले। और मैं ये बोल रहा हूँ कि दूसरा ऑप्शन में ये बता रहे हैं कि मैं पहले ही बताया था कि यदि आप गोल बताते हैं तो आपको 1 लाख तक का पुरस्कार मिलेगा। तो यदि आप उसमें सेलेक्टेड होते हैं तो ऑब्वियसली आपको फ्री में पैसा मिल जाएगा। तीसरा ऑप्शन ये है कि यदि आप गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो उसका यूटिलाइजेशन कम कर दीजिए। 100 रुपया उसमें से बचा लीजिए, 100 रुपये यहाँ इन्वेस्ट कर लीजिए अपने बुढ़ापे के लिए। और वो पैसा खत्म होने वाला नहीं है, आपको पीढ़ी दर पीढ़ी तो वो तो आपको कंटिन्यू जाएगा। और आपको बच्चे को भी तो जवानी में ही पेंशन हो जाएगा 50,000 का। तो आपकी गरीबी तो एकदम ख़त्म। चाहे आप 5,000 कमाते हैं या 10,000 कमाते हैं, तो भी आपको करोड़पति बनना है। कैसे बनना है आपको हम क्लियर बता ही चुके हैं। आपको ध्यान यही रखना है कि आप जो अमाउंट एक बैंक में रखे हैं उस बैंक का इंटरेस्ट रेट निकालिए और उस इंटरेस्ट रेट का आप SIP करिए, और SIP मिड कैप में करिए, और उस पैसे को आप रिटायरमेंट के बाद निकालें तो 40 साल में आपको एक बड़ा अमाउंट मिल जाएगा। या दूसरा आप गोल बता दीजिए, पैसा मिल जाएगा। या तीसरा आप कुछ नशा पानी करते हैं तो वो पैसा बचा लीजिए। तो आपको वीडियो का मैसेज कैसा लगा, हमारा विचार कैसा लगा, और हमारा इच्छा यही है कि सभी लोग सुखी और समृद्ध रहें। और दूसरी बात यह है कि आप सोचते होंगे कि ये 20% रिटर्न कहाँ से मिलेगा। 20% रिटर्न, हाँ, चूँकि इन्वेस्टमेंट जो होता है मार्केट रिस्क पर रहता है, लेकिन मार्केट रिस्क पर किस पे रहता है, मार्केट किस पे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। और गवर्नमेंट को कौन चुनता है, आप चुनते हैं, अपने वोट से चुनते हैं। इसका मतलब इनडायरेक्टली तो यही हुआ कि मार्केट आपके वोट पे डिपेंड है। तो आप वोट सही जगह दीजिए ना। अगर आप वोट विकास के लिए देते हैं, और विकास कैसे आएगा, विकास अच्छी शिक्षा देगा तो आएगा, और जनसंख्या कंट्रोल करेगा तो आएगा। यदि आपके देश में सरकार अच्छी नहीं है तो फिर दूसरे जगह इन्वेस्टमेंट करिए फिर, क्योंकि ETF के थ्रू विदेशी मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मोतीलाल NSDK में वो अमेरिकन स्टॉक वहाँ से परचेज होता है, वहाँ से आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको अपने यहाँ गवर्नमेंट सही चुनना है, क्योंकि सबसे मेन चीज़ तो गवर्नमेंट है। और गवर्नमेंट अगर अच्छा नहीं चूजते हैं तो फिर दिक्कत होता है। आप कौन से कंट्री से, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वहाँ सरकार की स्थिति क्या है और कैसी है, और सरकार अगर विकास नहीं कर पा रही है तो क्यों नहीं कर पा रही है। थैंक यू। दोस्तों, वीडियो में बताई गई सारी जानकारियाँ मेरी पर्सनल राय है, और मैं किसी भी विषय का एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए आप किसी भी एक्सपर्ट से एडवाइस लेके ही किसी निर्णय पर पहुँचे, क्योंकि किसी भी प्रकार की लाभ या हानि का जिम्मेदारी आपकी ही रहेगी। पहले आप निर्णय पर पहुंचने से पहले एक्सपर्ट की राय जरूर लें। थैंक यू।